अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, मोहम्मद अब्बास अहमद जो समाजी कारकुन है जिसका ताल्लुक झिर्रे से है, इन्होंने क्राइम टुडे से बात करते हुए कहा कि जो जगने की रात के नाम पर जो नाबालिग बच्चे हैं, जो कमसिन बच्चे हैं, जिनकी उम्रें कम हैं, वो लोग मोटरसाइकिल स्टैंड कर रहे हैं और गाड़ियों पर घूम रहे हैं, इसमें बड़े भी शामिल हैं और इस तरह से हादसों का शिकार बन रहे हैं। कई लोगों की जानें चले जा रही हैं और जिनको बड़ी मन्नतों के बाद औलाद होती है, उनकी भी अगर जान चले जाए तो भी माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है। और माँ बाप भी ऐसे बच्चों को ऐसी जगहों पर रोकते नहीं हैं और यही वजह है कि इस तरह से हादसों का शिकार हो रहा है और बच्चों की मौत हो रही है। सिर्फ हम जगने की रात के नाम पर ये समझते हैं कि हमको जगना है और घूमना है, लेकिन हम शब महराज, शब बरात और शब क़दर इस नाम से हम नहीं जानते। बहुत कम लोग हैं जो इस तरह से नाम लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर जगने की रात कहते हैं। और जगने की रात क्या होती है? इबादत होती है। लेकिन इस तरह से घूमना फिरना ये हमारा इस्लाम इजाज़त नहीं देता। ये बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि माँ बाप अपने बच्चों को ये चीज़ की तालीम नहीं देते और यही वजह है कि इस तरह से बच्चे मौत के मुंह में जा रहे हैं। इसके कई हद तक जिम्मेदार माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को ऐसे जगहों पर रोकते नहीं हैं। बहरहाल इसी सारे मौजू पर मोहम्मद अब्बास अहमद ने खुलकर इस पर बात की। मोहम्मद मोहसिन की ये रिपोर्ट देखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये खुसूसी एक रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़ की तरफ से, जो कि बहुत ज़रूरी और अहम है। और इसका जो मौज़ूफ़ है वो जागने की रात से है। जो आप देखे हैं कि जागने की रात में जो रिसेंट इंसिडेंट्स हुए और एक्सीडेंट्स हुए, जिसमें नौजवान बच्चे जो कम सीन उम्र के थे, जो 14 साल, 15 साल, 16 साल के बच्चे, हमें तो ये मालूम पड़ा कि ऑल ओवर तेलंगाना के 40 मेंबर्स बच्चे जो सो उस वक्त इंतकाल हुए और कईयों उसमें जो सो इंजर्ड हुए बोल के, और कईयों माँ बाप तो ऐसे थे जिनकी एक ही औलाद थी। तो ये खुसूसी आपको पैगाम दे रहे हैं क्राइम टुडे की न्यूज़ की वजह से। और इनका भी जो एक वो है कि जो सो एक रिपोर्ट रहना कि पब्लिक की नॉलेज में कि जागने की रात का जो मसला है और दीन के ताल्लुक से है। ये जागने की रात का जो मसला है वो दीन के ताल्लुक से है और दीन में हमारे पास कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप जागने की रात को जागो या स्टंट्स करो या रील्स बनाओ, ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। और ये अवेयरनेस जो है ख़ास तौर से मीडिया इसके लिए जब से इंसिडेंट्स हुए हैं और कई टाइम से इसके लिए जिद्दोजहद कर रही है, ये अवेयरनेस के लिए। और आज भी तकरीबन जो सो न्यूज़ चैनल्स जो सो इसको ख़ास तौर से हर जगह जो सो जा रहे हैं और पब्लिक का ओपिनियन ले रहे हैं, अवेयरनेस के लिए बोल रहे हैं कि भाई अपने बच्चों की हिफाजत करो। और इबादत का जो मसला है वो जागने की रात जो है वो इबादत के लिए है, कोई स्टंट्स और रील्स के लिए नहीं है। और उन तमाम माँ बाप से मैं ये इल्तिजा करता हूँ कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई ये जो सो ख़ास तौर से ये चीज़ों को आप रोकिए, सुनिए, इसको इसके बारे में टोकिए उन लोग को और दीन के बारे में बताइए उन लोगों को, क्योंकि ये हादसे वाली रात हो जा रही है। ये जागने की रात नहीं है, ये हादसे वाली रात हो जा रही है, जिससे हर घर में मातम हो जा रहा। और हम नहीं चाहेंगे कि हमारे सामने के जो बच्चे हैं, जो हमारे घर पे रहते हैं, पड़ोसी में अड़ोसी में जो रहते हैं, वो नुकसान उठा रहे हैं। और मैं तमाम मस्जिदों के इमाम से और मौज़म साहब से और जितने भी इस कमेटी के मस्जिदों के कमेटी मेंबर से, जो भी मदरसे के हैं, मैं तमाम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ख़ास तौर से इस मीडिया के थ्रू से कि आप जो सो हर नमाज या जब भी बयान हो या जब भी जो सो दीन की कुछ बात हो, तो ख़ास तौर से ये चीज़ों के बारे में जो सो अवेयरनेस लाइए कि भाई आप ये गलत कर रहे हैं और इसको फ़ौरन रोकिए आप। ये दीन का हिस्सा नहीं होता हमारा, ये बिल्कुल जो सो हमारी शरीयत के भी ख़िलाफ़ है ये, क्योंकि स्टंट्स करना, रील्स बनाना आजकल ट्रेंड बन गया बच्चों का। और मैं नौजवान बच्चों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मुझे मेरा बड़ा भाई समझो, पड़ोसी समझो, नेबर समझो या कोई भी जो सो एक अपना एक दोस्त समझो आप, ताकि जो सो ये चीज़ों को जो सो आप अवॉइड करो बेटे, इन चीज़ों से हिफाजत करो। गाड़ी चलाना, स्टंट करना ये बहुत बड़ा कोई वो नहीं है जैसे आप बहुत बड़ा कोई तीर मार दे रहे हैं, इससे नुकसान है हमारे को। और ये आज मालूम तुम्हें नहीं पड़ता, इससे सबसे ज़्यादा तकलीफ तुम्हारे माँ बाप को होती है, जो इतने साल तुम्हें परवरिश करके लेके आ रहे हैं और तुम जो सो उनको रिप्लाई में क्या दे रहे हैं?
रिप्लेस क्या कर रहे हैं उनको, कि अच्छे डीड्स नहीं है वो, एक गुड्स डीड्स जो सो रिटर्न करना है हमारे को, लेकिन हम जो सो उनको उल्टा जो सो और परेशान कर दे रहे हैं। वो लोग जो सो हादसे का शिकार की तरफ से इन्हें बेचारे डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। ये हमारा जो सो दीन नहीं सिखाता भाई, और बल्कि इस्लाम से भी नहीं, मैं हर कमेटी के मेंबर से, मेरे हिंदू भाई है, मेरे मुसलमान भाई है, मेरे सिख है, मेरे ईसाई भाई है, आजकल स्टंट्स और रील्स का बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है भाई। मैं तमाम अपने भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को आप अवॉइड करो, आप रोको और अपनी जान और माल की हिफाजत करो। ये ट्रेंड आपको कोई कामयाबी की सीढ़ी पे लेके जाने वाला नहीं है बेटा। आप वही, अगर आपको ट्रेंड बताना है तो स्पोर्ट्स में बताओ, आप अच्छे एजुकेशन फील्ड में बताओ, मेडिकल में बताओ। सुने आप, बहुत सारे फील्ड है हमारे, जो बहुत सारे हमारे ऑप्शन है हमारे को, जो सो हम आगे अपना फ्यूचर बनाने के लिए इंडिया को रिप्रेजेंट करो भाई अपनी तरफ से। ये रिप्रेजेंट नहीं होता है, इसको रिप्रेजेंट नहीं बोलते। आप अपने आप को जो सो आप एक खतरे में डाल के जो सो आप दूसरों को तकलीफ दे रहे हैं। और कई हादसे तो ऐसे हुए कि विल्स कर रहे हैं और दूसरों को डैमेज हो गए, दूसरे एक्सीडेंट्स हो गए, बेचारे ये लोग इंजर्ड हो गए और सामने वाला सो मर गया हो, इंतकाल हो गया उसका। तो भाई मैं तमाम से एक बार फिर गुजारिश कर रहा हूँ भाई, इन चीज़ों से अवेयरनेस, आप तमाम से मैं बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को रोको प्लीज़। ये हम, बल्कि ये सबकी एक वो चल रही है, मुहिम चल रही है कि मीडिया और लोकल पब्लिक जितने भी है और हमारे पड़ोसी अड़ोसी भाई जो भी है, तमाम ये चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं कि भाई हर कमेटी के लिए हमारा मैसेज है। और जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो लोग जो जिद्दोजहद कर रहे हैं कि आज के नौजवान कल के रिप्रेजेंट बनने वाले, इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। लेकिन अफसोस हो रहा है कि वो एक हादसे का शिकार होते जा रहे हैं। तो हम नहीं चाहेंगे भाई, कोई भी रहने दो, चाहे मेरा भाई रहने दो या पड़ोसी रहने दो या कोई भी भाई रहने दो, तो आप इन चीज़ों को गौर व फिक्र करिए भाई। ये मैसेज को आप जितना हो सके फॉरवर्ड करिए, सुनिए। और हर अपनी कमेटी में जो भी है, जैसा मेरे भाई हिंदू कमेटी के है, सिख भाई है, ईसाई भाई है, मुसलमान भाई है, सबके कमेटी में करो कि भाई ये ट्रेंड को रोको। इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, बल्कि नुकसान के अलावा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है भाई, मैं, आप ये मैसेज कैसा भी फॉरवर्ड करिए और सबको जो सो अवेयरनेस के लिए एक बार आप अपनी तरफ से जो सो बोलते रहिए कि भाई ये चीज़ें मत करो, अवॉइड करो। और माँ बाप से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं कि भाई आप जो सो ये बच्चों को गाड़ियाँ देना करना, मासूम बच्चों को, सुनिए ये बहुत बुरी बात है और इसमें आप लोगों का भी रोल है। मैं खाली बच्चों के ऊपर नहीं है, माँ बाप का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि माँ बाप देखना कि बच्चे हमारे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन से रास्ते पे जा रहे हैं। सुनिए आप, गाड़ियाँ किराए से ले रहे हैं, उनसे ले रहे हैं, दोस्तों की ले रहे हैं, आखिरी में क्या हो रहा, भुगतना तो माँ बाप को पड़ रहा भाई, जान तो हमारी बच्चे की चल जा रही, फ़ायदा क्या है इसमें। तो आप पहले उनको सिखाओ कि भाई ये दीन में नहीं है, कोई से भी दीन में ऐसा नहीं है कि आप स्टंट्स करके बताओ ताकि आपकी इससे पॉपुलैरिटी होती, आपका बहुत बड़ा नाम होता। कुछ नहीं है, सब गलत है। आप बिल्कुल इसके ऊपर फोकस करिए और इंशाल्लाह मैं ये देखूंगा कि आने वाली जगने की रात को मैं ये दुआ करूंगा शायद हादसे बिल्कुल ही 0% हो जाए। शायद ये मैसेज से और मीडिया के माध्यम से जो सो कोशिश जो हो रही है, तो सबसे बड़ी खुशी हमारे को होंगी कि हमारा अवेयरनेस, हम जो मीडिया की तरफ से जो पब्लिक में अवेयर कर रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात हो जाएगी। और सबसे बड़ी खुशी हमारे को होंगी कि हमारा एक जो रोल था हमारा, जो नौजवान बच्चों के लिए कामयाब हुआ। तो प्लीज़ मैं आपको फिर एक बार बोल रहा हूँ, ये चीज़ों को फॉरवर्ड करिए, हर चीज़ को जो सो नॉलेज में लेके आइए बच्चों को। ठीक है, मैं रखता हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद।